हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6th चैप्टर एंड वर्स नंबर 27 कल प्रारंभ किए थे। इसी श्लोक पे और आगे चर्चा करेंगे। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मना कालः प्रादुर्भूतकाले तदित् सौदामनि यथा। And so, O Brahman Vyasadeva, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं, अपना अपना इतिहास, पर्सनल एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार से एवं कृष्ण मतिर ब्रह्मन, इस प्रकार से कृष्ण की मति रखते हुए मैंने अपना जीवन यापन जब किया पूर्ण रूप से केवल कृष्ण में ही अपनी चेतना को आवेशित करके और हर प्रकार के भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के। हाँ, जब मैं मृत्यु को प्राप्त किया तो मृत्यु जो है एक बहुत ही दिव्य तरीके से वो मृत्यु मेरे सामने आती है। लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन अकर साइमल्टेनियसली, इसका मतलब जो आध्यात्मिक, दिव्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किए नारद मुनि, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अभी कि न न आसक्तस्या अमलात्मना एवं कृष्ण मतेर ब्राह्मण। तो दो चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो अपना पूरा जीवन का हर परिस्थिति में रहते हुए, पूरे जीवन की हर अवस्था, जीवन की हर अवस्था में रहते हुए कृष्णमति में लग जाना चाहिए, पूरी तरीके से अपनी मति को कृष्ण में लगा देना चाहिए। और दूसरा, उस मति को अन्य जगह आसक्त नहीं रखना चाहिए। न आसक्तस्या अमलात्मना, हर प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होकर के जो भक्त जीवन यापन करता है तो इसी जीवन के अंत में वो निश्चित रूप में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। सो जब भगवान नारायण दर्शन दिए थे एक बार, और उसके पश्चात भगवान बोले कि अब और दर्शन आपको नहीं मिल सकता है नारद मुनि। सकृत सकृत यदर्शितम रूपम एतत् कामायते अनगा मत काम सन कय साधु सर्वान मुंचति ऋषयान। एक बार मैंने दर्शन दिया नारद आपको, आपके हृदय में मुझे प्राप्त करने की कामना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे प्रति कामना जब बढ़ती है जिस भक्त के, साधु के हृदय में, तो सर्वान मुंचति ऋषयान, हर प्रकार के भौतिक जो कल्मश हैं, डिजायर इच्छाएं, उससे वो मुक्त हो जाता है। दिस इज द फाइनल स्ट्रोक, ये फाइनल अटेम्प्ट या स्ट्रोक होता है जिसके माध्यम से पूरी तरह से हृदय निर्मल हो जाता है 100%। हाँ, हालांकि भगवान यहाँ पे बोले थे कि अनघा, अनघा मतलब आप पाप रहित हो, आपकी कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, असाधु, आप साधु हो, मतलब बहुत अच्छे हो, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अभी भी फिर भी पिछले श्लोक में जैसा बताए थे भगवान
कि अभिपक्व कषायाणाम, हाँ कषायाणाम मतलब अभी भी कुछ कल्मश हैं, भौतिक गंदगी कुछ कुछ बची है अभी, जिसके कारण अभिपक्वा, आप पूरी तरह से अभी पके नहीं, इमेच्योर। और इस प्रकार के कुयोगी नाम जो होते हैं वो मेरे को दर्शन ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा करने के हेतु मैं आपको दर्शन दिया एक बार, और मुझे प्राप्त करने की कामना को मैंने प्रदान किया आपको। एतत् कामाय तेन। लेकिन भगवान आपने ऐसी विशेष कृपा मुझे मेरे ऊपर क्यों किया आपने? वैसे तो शास्त्र में बताया जाता है कि आप तो मुक्तिम ददाति न च भक्ति योगम। हाँ मुक्ति आप दे देते हैं, मुक्ति तक की स्थिति दे देते हैं, न च भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते हैं आप। ये तो शास्त्रों में प्रमाण है। तो आपने ऐसा कृपा कैसे कर दिया? तो भगवान ऐसा कृपा किए क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त किए थे नारद ने, उनका सेवा करने के कारण। तो भगवान जो है इस प्रकार से, अब उसको चाहे बाध्य बोलिए या ही वॉज फोर्स्ड, या बोले कि जो है ही बिकेम इंक्लाइंड टू बेस्टो हिज मर्सी, जो भी है। तो भगवान ये डिसाइड कर लिए कि अब नारद मुनि को हर प्रकार के 100% भौतिक जगत से मुक्त करना है। इसलिए अपने रूप का दर्शन दे दिए, एक साक्षात्कार प्रदान कर दी। उससे कामना हृदय में आ गई, जिसको लौल्यम भी बोल सकते हैं। लौल्यम भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्र लौल्यम एकल मूल्यम न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी। करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृति से भी नहीं प्राप्त हो सकती है। हाँ कैसे प्राप्त होगी? भगवान देंगे ही नहीं तो कैसे प्राप्त होगी? है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ा शॉप है, दुकान है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप खरीद सकते हैं। लाखों लाखों रुपए के भी प्रोडक्ट होंगे, आपके पास लाख रुपए करोड़ रुपए खरीद लो। लेकिन वो कंपनी का जो मालिक है उसके पास एक पर्सनल चीज है कुछ, तो वो आप बोल नहीं सकते कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ मुझे दे दो, वो बेचने के लिए है ही नहीं। तो कहाँ से खरीद सकता है कोई? है ना? वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना खरीदने की, वो बेचने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो मालिक जो है अगर प्रसन्न हो जाता है किसी कारण से किसी व्यक्ति के ऊपर, हाँ, तो वो दे सकता है, ये मेरा पर्सनल चीज है ले लो आप, वो फ्री में दे देगा। है ना? लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो आप करोड़ों रुपए उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं 10 करोड़ दूंगा, 1 अरब रुपए दूंगा, ये मुझे दे दो। नहीं, उसका कोई कीमत नहीं है, ये मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल चीज है। आप ये पूरा मार्केट, पूरा बहुत बड़ा दुकान है, जो खरीदना खरीद लो। उसी प्रकार से बाकी अन्य जितने भी लाभ हैं, भौतिक लाभ और यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्तर के भी लाभ, जो मुक्ति वगैरह हो गया या वैकुंठ तक जाने तक के लाभ भी, भगवान का पार्षद बने तक के लाभ भी, ये मार्केट में अवेलेबल है, यानी शास्त्र के मार्केट में। शास्त्र बहुत बड़ा ऐसा है, नियम विधि दिए देते हैं कि इस प्रकार के कार्य को करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इतना पैसा दोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, इतना पैसा दोगे तो ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे, और इतना पैसा अगर दोगे तो फिर जो है आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। ऐसा मतलब वही पुण्य कार्य, पुण्य करते करते ये सब चीज प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य अर्जन करके आपका वो प्रेमा भक्ति चाहिए। नहीं, वो प्रेमा भक्ति है ही नहीं, उस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है। किस मार्केट का? शास्त्र के मार्केट, शास्त्र के विधि विधानों का प्रोडक्ट नहीं है प्रेमा भक्ति कृष्ण की। वो उनका पर्सनल है, भगवान का पर्सनल है। या और इस पर शब्द में बोले, भगवान का भी नहीं है। भगवान के जो शुद्ध वैष्णव उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ, तो वो जिनको देना चाहे दे सकते हैं, भगवान बाध्य हो जाएंगे स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी बोले कि न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से नहीं लब्ध प्राप्त हो सकता है। तो सुकृति, भौतिक सुकृति से तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भौतिक सुकृति के बल पे कोई भगवान के प्रति प्रेम को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले। वो तो संभावना है ही नहीं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक सुकृति भी जो है सहायक हो सकती है वहां तक पहुंचने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कृपा को आकर्षित करने के लिए, जिसके बल पे प्राप्त कर ले कोई प्रेमा भक्ति कृष्ण के प्रति। लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आध्यात्मिक स्वीकृति भी।
जैसे लाइक हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल कृष्णा इज नॉट बाउंड। वो बाध्य नहीं है भगवान, कि आप इतना नाम जप कर रहे हैं, आप इतना श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको प्रेम भक्ति देंगे ही। कृष्ण बाध्य बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो कविराज गोस्वामी क्या बोले कि बहु जन्म जदि करी श्रवण कीर्तन, तब तने कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करता रहा, यू कैन नॉट डिमांड कृष्ण, देखो मैंने कितना किया है, मैं डेली 128 माला 192 माला जप कर रहा हूँ, आप मुझे दे नहीं रहे हो। अब वो तो, वो भक्त तो उसको तो उसने कुछ किया नहीं, उसको दे दिया आपने, ऐसा कैसे, ये तो नाइंसाफी नहीं। पर्सनल प्रॉपर्टी है, और कृष्ण की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो शुद्ध वैष्णव की है। तो इसलिए ये पूरी ये भक्ति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो ये कैसे प्राप्त होती है? लौल्यम, लौल्यम के द्वारा प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये लौल्यम कैसे मिलता है? किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से मिल जाता है। कोई शुद्ध वैष्णव की अगर कृपा हुई है, का हृदय शुद्ध, हृदय प्रसन्न हो गया हमारे कुछ सेवा के भाव से या समर्पण को देख करके। और उनका हृदय प्रसन्न कब हो जाता है? जब कोई भक्त कृष्ण को सेवा करने के लिए समर्पित कर देता है। तो कृष्ण का नाम जप, कृष्ण का श्रवण कीर्तन, कृष्ण का भक्ति करने से, हाँ, जो है कृष्ण प्रेमा भक्ति देंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वही कृष्ण का श्रवण कीर्तन, नाम जप भक्ति और सेवा समर्पण के भाव से करने से, किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके अगर करते हैं, तो शुद्ध वैष्णव के क्योंकि बहुत प्रिय हैं भगवान, भगवान कृष्ण प्रिय है ना शुद्ध वैष्णव के। हाँ, प्राण धन है। हाँ, साधु नाम हृदय अहम अहम। हाँ, और क्या है वो श्लोक, अहम भक्त अपराधी। हाँ, नहीं स्वतंत्र एवं ध्वजा। ना हम देखो अहम महाराज भक्ता, अहम भक्ता लास्ट में। पराधीन। अम्बरीश महाराज के प्रसंग में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र ध्वजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिया। कौन बोल रहे हैं? साधुभिर्ग्रस्त हृदय। हाँ, ग्रस्त, ग्रस्त, माई हार्ट इज कंट्रोल्ड। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब ग्रहित, ग्रहित है। हाँ, कैप्चर्ड, कंप्लीटली कैप्टिवेटेड, कैप्चर्ड। The Lord's, the Supreme Lord's heart is captivated by such sadhu, शुद्ध भक्त है। ये शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त मतलब वन हैज नो मटेरियल डिजायर्स, हृदय में जिसके कोई भौतिक इच्छा नहीं। हाँ, हु इज 100% सरेंडर्ड, जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से समर्पित है, जो केवल, जिसके काया मनसा वाचा, एवरी मोमेंट, हर क्षण अपने काया मनसा वाचा, शरीर मन और वाणी से केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। तो ऐसा जो भक्त होता है, हाँ, वो साधु कहलाता है। ठीक है, वो साधु है। हाँ, उत्तम साधु है। तो इस प्रकार के साधु भगवान के हृदय को कैप्टिवेट कर लेते हैं, ग्रसित कर लेते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरा हृदय ग्रस्त है, साधुवीर ग्रस्त हृदय हो। इसलिए मैं स्वाधीन नहीं हूँ, हाँ, भक्त पराधीन हूँ। मैं पूरी तरह से पराधीन हूँ, उसके अधीन हूँ। हाँ, और फिर इसके पहले श्लोक में शायद भगवान बोलते हैं, अ, कौन सा श्लोक है, भगवान बोलते हैं, साधुनां हृदय तो हम मदन्यत्र न जानन्ति ते अभिमना कपि। हाँ, श्री भगवान वाचे, यहाँ से चालू करते हैं भगवान, नाहम आत्मान आशिष्य मद भक्त है। ये दारा, कारण भी बताते, ये दारागार पुत्र आप्त प्राणम वित्तम इमं परम, हित्वा माम शरणम याता कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे। कैसे मैं त्याग सकता हूँ? मयि निर्बद्ध हृदया साधुआ समदर्शना, वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिम यथा, मत्सेव प्रतीतम ते। हाँ, ये श्लोक बोल रहे हैं, साधुवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जना जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। The pure devotees is always within the core of my heart, and I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, मेरे हृदय के अंतःकरण में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और मैं भी उनके हृदय के अंतःकरण में हमेशा विद्यमान रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते, मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं जानता। तो ये बात है, ये लौल्यम जो है
क्या बता रहे थे? हृदय है, हृदय में ग्रस्त है भगवान। सो हाँ, यस। सो जब कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव का आश्रय में रह करके कृष्ण का सेवा करता है, तो क्योंकि शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनके हृदय में भगवान है, तो भगवान की ऐसी प्रेममय सेवा, अच्छे सेवा देख करके उनके हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। वो जो है सुख प्राप्त करते हैं ऐसे भक्त के द्वारा, जो समर्पण के भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो उससे फिर उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है, जिसके कारण वो जो भक्त है फिर कृष्ण के प्रति लौल्यम प्राप्त कर लेता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये है रहस्य, है ना? रहस्य, क्या रहस्य है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो शुद्ध वैष्णव प्रामाणिक गुरु का संतुष्टि, वो सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। कार्य वही करते हैं जो स्वतंत्र रूप से भी कोई हो सकता है, कृष्ण का पूजा नाम जब सेवा कर सकता है, लेकिन वो सीक्रेट नहीं है, उससे नहीं प्राप्त होता है। लेकिन उसी कार्य को शुद्ध वैष्णव के अनुसार करता है, मार्गदर्शन में रह करके करता है, आश्रम में रह के करता है, तो उनको प्रसन्न कर देता है। जिस प्रकार से भगवान खुश हो जाते हैं, सत सेवया दीर्घ जाता मई दृढ़मति, ये भगवान इस तरह से बताएं। फिर फाइनली यहाँ पे श्लोक में एवं, हाँ, एवं कृष्णमतेर ब्रह्म, इस प्रकार से कृष्णमति विकसित हो गई। हाँ, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा, प्रहलाद महाराज बोले ग्रह व्रता नाम के हृदय में मति नहीं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एवं मतिर, कृष्ण मतेर ब्रह्मन, ये कैसे प्राप्त हो गई? शुद्ध वैष्णव के सेवा करने से नारद मुनि को कृष्णमति मिल गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जब मति मिल गई तो न आसक्त से अमलात्मना, हाँ, फिर भौतिक आसक्ति नहीं रखे, वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए, और अमलात्मना पूरी तरह से बिकेम कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डर्ट, सभी भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। एंड फिर जब काल प्रादुर्भूत काले तडित सौदमणि था, जब समय आया उनका मृत्यु का, तो immediately his eyes became effulgent, his body, entire body became effulgent, lightning and illumination. जनरली जो भौतिक संसार, भौतिकवादी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके सामने अंधकार आ जाता है, पूरी तरह से वो भयभीत हो जाता है। और जब जितने स्तर के पाप किए रहते हैं जीवन में, उतने स्तर का कष्ट मिलता है व्यक्ति को। ऐसे बताया गया है गरुड़ पुराण में, 60,000 या 10,000, कितना तो बताया है, 10,000 या 60,000 बिच्छू के काटने के बराबर दर्द की अनुभूति होती है। लेकिन किसको? जो अभक्त हैं, जो पाप करते हैं, उनको ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ता है। जो भक्ति, जो पाप रहित जीवन जो व्यतीत करते हैं, चार नियम का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो अगर वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं भी हुए, तो उनको इस प्रकार से मृत्यु, इतना कष्टदायक मृत्यु नहीं प्राप्त करना होता है। हाँ, वो उनका ऐसा होता है कि जैसे वो, हम रात को सोए और सुबह उठ गए, तो उसी प्रकार से मृत्यु मतलब एक शरीर में वो सोए और फिर जब सुबह उठे तो देखे दूसरे माँ के गर्भ से जन्म ले लिए। अब वहां से वापस से हरे कृष्णा बोल के चालू कर देते हैं भक्ति, जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं। ये तो उन भक्तों की बात है जो फेल हो जाते हैं एक जीवन में कंप्लीट करने में। लेकिन जीवन जो है पाप रहित, बिना पाप के जीवन यापन करते हैं, हाँ, अच्छे से नाम जप सेवा, बिना अपराध पाप के जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो भक्त है जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं, जो कृष्णमति परफेक्ट तरीके से विकसित कर लेते हैं और भौतिक संसार की समस्त आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, तो वो जब अंतिम समय में शरीर छोड़ते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पे नारद मुनि कर रहे हैं। तडित सौदाम, सौदामणि यथा, जैसे उनके हृदय में, ये कॉन्शियसनेस में, चेतना में, आत्मा में एक जो है दिव्य तेज है या दिव्य अनुभूति महसूस होती है, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं प्रैक्टिकली। वो उनके लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे सेफ जगह बन जाता है मृत्यु। नारद मुनि इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं कि in due course of time he met with death as lighting and illumination occur simultaneously. So to be fully absorbed in thought of Krishna means clearance of material dirts or hankering. हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं
कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण के विचारों में, कृष्ण के लिए चेतना पूरी आवेशित हो जाने का अर्थ है कि हर प्रकार के भौतिक जो तृष्णाएं हैं, हैंकरिंग, डर्ट, गंदगी से मुक्त हो जाना। तृष्णा, हाँ, अगर भौतिक संसार के प्रति तृष्णा रहेगी तो हृदय में कृष्णा नहीं रहेंगे। तृष्णा मीन्स हैंकरिंग, ये प्राप्त करना है, इसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये करके दिखाना है। मटेरियल डिजायर्स, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल डिजायर्स माइंड बिकम्स रेस्टलेस। भौतिक इच्छाओं के कारण मन क्या होता है, चंचल हो जाता है। फिर मन इसलिए फोकस नहीं कर पाता है नाम जप करने में, या भगवान का सेवा करने में, भगवान का श्रवण करने में। और इस प्रकार से चंचल होने के कारण जो है शोक, ये सब प्रदान करता है। So, as a very rich man has no hankerings for small petty things, so also a devotee of Lord Krishna, who is guaranteed to pass on to the kingdom of God, where life is eternal, fully cognizant, and blissful, naturally has no hankerings for petty material things, which are like dolls or shadows of the reality, and are without permanent value. हाँ, ये बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण का जो भक्त होता है, वो कैसे हर प्रकार के भौतिक तृष्णा या वासनाओं से, हैंकरिंग से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति है, तो बहुत धनी व्यक्ति है तो ये जो छोटी छोटी चीज है, उसके उसके पीछे उसका इतना ज्यादा हैंकरिंग नहीं होगा, संसार के छोटे छोटे को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जो है उच्च स्थिति में है। हाँ, उच्च स्थिति में होने के कारण। तो उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से, अगर एक्चुअली में कोई वास्तविक रूप में अगर कोई कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण भावना भावित अगर कोई है व्यक्ति वास्तविक रूप में, इन रियलिटी, इन रियल टर्म्स इसको बोलते हैं, नॉट इन जस्ट एक्सटर्नल टर्म्स। ये बाहर से तो कर रहा है, तिलक है, कंठी माला है, नाम जप है, सब चल रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। दैट इज नॉट रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स देयर शुड बी नथिंग एल्स विद इन द हार्ट। हृदय में कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज रियल एंड और प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। उस स्थिति में जो भक्त होता है, तो वो पूरी तरह से निष्फिक्र रहता है, उसको कोई भय नहीं होता है। वो अपना डेस्टिनेशन प्रैक्टिकली जानता है, उसको मालूम रहता है कि एज सुन एज आई लीव दिस बॉडी, आई एम गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, आई एम गोइंग टू लिव विद कृष्णा। जैसे मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मैं भगवान के धाम जाने वाला हूँ, भगवान के साथ रहने वाला हूँ। तो फिर इस भौतिक संसार की जो तुच्छ चीजें हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा कैसे आएगी? तृष्णा नहीं रहेगी कि मुझे ये चाहिए, इस संसार में कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, या कोई ऐसा स्त्री पुरुष चाहिए। ये सब फिर आकर्षण कहाँ रह जाएगा? हाँ, ना तो कुछ प्राप्त करने की तृष्णा रहेगी, और ना ही अगर कुछ खो गया, चला गया, तो उसको लगेगा क्या खो गया, कुछ नहीं खोया। मेरे पास जो वस्तु है वो वास्तविक वस्तु है, कृष्ण वास्तविक वस्तु है, कृष्ण भक्ति वास्तविक वस्तु है। तो उसके सामने ऐसा कौन सा चीज है जिसको खोने से फिर कुछ लेमेंटेशन शोक होगा, या ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको प्राप्त करने की फिर तृष्णा रहेगी, हैंकरिंग रहेगी? तो इसलिए ऐसा भक्त फिर अनडिस्टर्ब, इसको बोलते हैं समता, डुअलिटी से, द्वंद्व से मुक्त हो जाना। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। हाँ, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना, लोग बाहर भी पूछते हैं, इसके ऊपर बड़ा प्रयास करते हैं। जो भक्त नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं है, जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग में है, योग मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे द्वंद्व से मुक्त हो जाए। और पूरा जीवन इतना तपस्या करते हैं कि हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएं, समता का भाव प्राप्त कर लें, इक्विलिब्रियम के स्टेज को प्राप्त कर लें, ब्रह्मभूत स्टेज को प्राप्त कर लें, कि संसार के सुख दुख से प्रभावित ना हो, मान अपमान से प्रभावित ना हो, ठंडी गर्मी बरसात से प्रभावित ना हो। इस प्रकार से कितना वो लोग प्रयास करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और ये इस स्थिति को कुछ कुछ प्राप्त करने के बाद उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन ये तो बाई प्रोडक्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण भक्त के लिए ये तो नेचुरल, स्वाभाविक है, उसको प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। इस भौतिक संसार के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्तों को प्रयास भी नहीं करना पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो फ्री होता है। इस भौतिक संसार का कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे, जो सर्वोत्तम प्रकार का जो सुख है, आध्यात्मिक आनंद है, कृष्ण की सेवा करने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण को प्रेम करने का जो दिव्य सुख प्राप्त करता है, तो उसके कारण भौतिक संसार का और सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। तो इस मोह से मुक्त हो गया। और रही बात दुख की, तो ऐसा कोई दुख प्रभावित करता है नहीं, कि दुख, कोई दुख आया, कुछ चीज खो गई, कुछ वस्तु खो गया, तो उसको लगता है क्या खो गया, कुछ नहीं खोया, मेरे पास तो असली वस्तु है ना। मेरे पास एक जपमाला है, जपमाला तो कोई छुड़ा के नहीं फेंक सकता है, जपमाला भी ले लिया कोई तो क्या टेंशन है। हरे कृष्ण तो जप कर ही सकता है, कृष्ण का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता है, कृष्ण का स्मरण करने से कोई नहीं रोक सकता है।
जब सबसे सर्वोत्तम वस्तु कृष्ण और कृष्ण भक्ति, वो तैयार है हमेशा मेरे को मेरे पास उपलब्ध होने के लिए। कृष्ण इज सो मर्सीफुल, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि कोई भी भक्त कैसी भी स्थिति में, इस भौतिक संसार में वो सर्वोच्च स्थिति में हो या सबसे बेकार स्थिति में, नरक में हो या ब्रह्मलोक में हो, कहीं भी स्थिति में हो, अगर कोई भक्त शुद्ध भाव से कृष्ण को समर्पण करने के भाव से कृष्ण को पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन कृष्ण इज इमीडिएटली प्रेजेंट। कृष्ण उपस्थित है उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए और उससे सेवा प्राप्त करने के लिए। तो फिर अगर कृष्ण उपस्थित तो फिर और क्या चाहिए? हाँ, कुछ चाहिए नहीं। जब हमारे सब सर्वोत्तम प्रेम के पात्र हैं हमारे पास, तो और फिर क्या चाहिए? इसी को भौतिक जगत में एक जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन के रूप में ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, भौतिक जगत में यही एक्चुअली यही जो भाव है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव में मग्न भक्त, वो हर प्रकार के भौतिक चीजों से, भौतिक स्थितियों से उदासीन हो जाता है। वही इस भौतिक संसार में जो है उल्टे रूप में, परवर्टेड रूप में प्रकट होता है। जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष होते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो ये लोग एक दूसरे से इतना आसक्त हो जाते हैं, इनको लगता है कि मुझे तुम मिल गई या मुझे तुम मिल गया तो और क्या चाहिए संसार में। हाँ, वो इस प्रकार से भाव प्रकट करते हैं। वो सोचते हैं हमको और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नेम फेम कुछ नहीं चाहिए, हमको बस आप चाहिए, आप मिल गए तो हम साथ में रहेंगे और हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो सोचिए, एक भौतिक संसार में, थर्ड क्लास दुनिया में, जिस जो काम काम वासना के वशीभूत लोग हैं, वो लोग भी भौतिक संसार के प्रति उदासीन हो जाते हैं। या और दूसरा, जैसे कोई बड़े बड़े ये जो साइंटिस्ट होते हैं या और व्यक्ति होते हैं या समाज सेवा करने वाले होते हैं कुछ लोग, या नेम फेम वाले होते हैं, तो वो भी इस प्रकार से उदासीन हो जाते हैं कि अगर हम इतना अच्छा, अगर मैंने कुछ रिसर्च करके समाज के लिए कुछ दे पाया, मेरे को बस नाम मिल गया, नाम ख्याति हो गई मेरी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो भी उदासीन हो जाते हैं। है ना? प्रभुपाद जी स्टालिन का उदाहरण देते हैं। स्टालिन इतना ज्यादा एब्जॉर्व था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसको एक बार उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो डॉक्टर एनेस्थीसिया दे रहा था, बोला एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट चीर उसका पेट डायरेक्ट काट दिए। और वो देख रहा है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द को अनुभव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मग्न था, एब्जॉर्व था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे प्लान करना है। हाँ, तो ये भौतिकवादी व्यक्ति भी भौतिक किसी एक भौतिक चीज में जब चेतना आवेशित हो जाती है, तो वो भी भौतिक संसार के सुख दुख मान अपमान से कुछ हद तक के लिए, पूरी तरह से तो नहीं मुक्त होते वो लोग, कुछ हद तक के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण भक्ति के बारे में क्या कहना? जो सबसे सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो सनातन रूप से भक्त के बन जाते हैं, अगर उनके प्रति चेतना को विकसित कर लिया एक बार किसी ने, प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, शुद्धतम कृष्ण भावना, मृत का रस एक बार उसके हृदय में आ गया, तो वो फिर कैसे इस भौतिक संसार की जो तृष्णाएं हैं, शोक हैं, भय हैं, उसमें कैसे फंस सकता है? फंस ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये सर्वोत्तम उपाय भी है। जो भी वास्तविक रूप में इच्छा रखते हैं कि अपने हृदय से सारे जो हैंकरिंग है इस संसार में कि ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, जिसके कारण कष्ट होता है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, या कुछ उनके जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए उसके कारण शोक होता है, या कुछ खो जाने का भय होता है, तो ये शोक मोह भय और तृष्णा, इससे मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है, आप कृष्ण के लिए हैंकरिंग करिए, कृष्ण को प्राप्त करिए, कृष्ण के सेवा में लग जाइए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करिए, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो थोड़ा भी रस मिल जाएगा, तो ये सारे शोक मोह भय तृष्णाएं सब खत्म हो जाएंगी। ये एक जो है, यहाँ पे हमको ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, तो समय हो गया, इसी के साथ हम विराम करेंगे। कल और इस श्लोक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत नाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आप जैसे कि पूछिए। आप हैंकरिंग के लिए बोल रहे हैं, आप हैंकरिंग भी है, कृष्णा से प्रेम भी है, निष्ठा भी है, बट कभी कभी मटेरियल लाइफ में आप थोड़ा मतलब जैसे कि आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपका लाइफ यूजलेस है, आप कृष्णा को पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं कर पा रहे हो, और फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और उसी में लगे रहते हो, तो इससे कैसे निकला जाए? तो ये डिपेंड करेगा कि अगर ये भाव किसी भक्त के अंदर आ रहा है
कि मेरा जीवन निकलता जा रहा है, मैं कृष्ण को समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ, भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हो रही है, तो ये वास्तव में बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि इस भाव में फिर वो भगवान को प्रार्थना कर सकता है अच्छे से, और तीव्रता से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले सकता है। अगर ये भाव प्रकट हुआ है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, हाँ, विनम्रता के कारण ये भाव प्रकट हुआ है, और आध्यात्मिक बैक्ड अप विथ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ प्रकट हुआ है, तो ये भक्त को मदद करता है। लेकिन अगर इसी प्रकार का जो भाव है कभी कभी आउट ऑफ फॉल्स ईगो भी प्रकट होता है, मिथ्या अहंकार के कारण भी आ जाता है, तो उस वक्त फिर वो जो भक्त होता है वो डिमोटिवेट भी हो जाता है, और पूरी तरह से भक्ति भी छोड़ देता है। तो इसलिए हमको ये जरूरत है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को समझें, और फिर अ, ये उनके कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के कारण ये भाव अगर उत्पन्न होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो हमको सहायता करेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। बट प्रभु जी मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं लाइफ में, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ यूजफुल है जो कि कृष्णा को पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है, और इस भाव से मैं बहुत तो फिर परेशान भी इससे हूँ। नहीं, तो हमको आश्रय लेना चाहिए भगवान, इसको भगवान के नाम जप करके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप कृपा करिए, मदद करिए, कैसे मैं और आपको समर्पण कर सकूं और नाम जप कर सकूं। तो इससे हम फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एडवांस करते हैं, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आप करते रहिए। प्रभु ओके। जैसे आपने बताया था कि आप अगर फैमिली में भी हो, अगर आप 5 5 मिनट भी दे रहे हो तो आप फैमिली में रहकर भी 64 राउंड कर सकते हो। मुझे वो आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट भी किया, और मैं अभी वैसे ही करती हूँ, मैं 64 राउंड करती हूँ। बट फिर ओके। भी कहीं ना कहीं डर है कि मैं कृष्णा से दूर ना हो जाऊं, और बहुत। नहीं नहीं, नहीं दूर होंगे। ये डर अच्छी बात है, ये पॉजिटिव फियर है, और ये डर रहेगा तो हम कृष्ण से दूर नहीं होंगे। और आप इसी तरह से करते रहिए, अगर नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो भक्तों का संग मिलता है श्रवण करने से, और फिर वो हमको हमेशा प्रेरित करके रखेगा कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जब भी डर लगे तो बढ़ा देना चाहिए। हाँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वेरी प्रैक्टिकल, टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रैक्टिकल। मैं इमीडिएटली डोज बढ़ा देता हूँ, एज सुन एज आई फियर दैट माया में कम इन बिटवीन मी एंड कृष्णा, कृष्ण और मेरे बीच में अगर माया आ सकती है, थोड़ा भी संकेत मिलता है, तो इमीडिएटली कृष्ण के चरण कमलों को तीव्रता से पकड़ लेना चाहिए। वाई ओनली 64 राउंड्स, वाई नॉट 100 राउंड्स? 100 माला क्यों नहीं? हाँ, 24 आवर्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है। और दूसरा, हाँ, मन जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट दे सकता है। डोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड, लेट द माइंड डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स। मन को जो करना करे, मन को जो इच्छा करना करे, आई एम नॉट दिस माइंड एंड माइंड डज नॉट बिलोंग टू मी। आई बिलोंग टू कृष्णा, माई ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा एंड टू चैंट कृष्णा's name. Even if mind wants something else, that is his business. And that is Krishna's business. My dear Krishna, if you want to make my mind purify, you do it. If you do, you purify my mind, or you don't purify my mind, you will remain the only object of my worship, birth after birth. I will hanker for you only. ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमको। और मन, हाँ, ठीक है। प्रभु ओके, जैसे समय हो गया। कि मुझे ना ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कृष्ण के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो कृष्ण को पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है तो वो यूजलेस है, उस चीज का होना ना होने के बराबर है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या मनुष्य का शरीर। तो कि सही बात है। जो कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो कृष्ण को समर्पण नहीं किया, कृष्ण भक्ति नहीं किया, तो फिर उसका लाइफ यूजलेस है, देर इज नो यूज। हाँ, तरवो किम न जीवंती, भागवत में बताते हैं, पेड़ पौधे तो हजारों वर्ष जीते हैं, व्हाट इज द यूज? लेकिन वन मोमेंट इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फार मोर सुपीरियर देन लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स विदाउट कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया है, ये भी विराम करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक हरे यू वेरी कृष्णा। मच। हरे कृष्ण।